हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक फॉर्म भरने वाले हैं जो कि निकला गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल के पद पे। तो एक एक चीज़ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एक बार अगर आपके फॉर्म में मिस्टेक हो गई तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो फॉर्म भरने से पहले हम थोड़ा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट आपकी 18 अप्रैल है। इससे पहले आपको फिलअप कर देना है, अदरवाइज सर्वर लो हो जाएगा वेबसाइट का, जिस कारण आप फिलअप नहीं कर पाओगे। इसके बाद साइड में देखिए कैटेगरी वाइज फीस बता रखी है, जिसमें से जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की है जो, और अदर स्टेट की वो 675 है, और SC ST की 180 है, जो कि बिहार स्टेट के होने चाहिए केवल, जिनका बिहार का डोमिसाइल है। बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को जनरल में काउंट किया जाएगा। बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, तो देखिए 18 से 25 बता रही है एज लिमिट। बाकी ओनली बिहार कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर द रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। बात करते हैं टोटल पोस्ट, तो टोटल पोस्ट इसकी 19,838 है, जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और मेल और फीमेल इस फॉर्म को दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं इसकी 12 पास। नीचे आओगे तो नीचे देखोगे आप कैटेगरी वाइज पोस्टें डिवाइड कर रखी है। जो इसका रिटर्न एग्जाम है वो क्वालिफाई नेचर का है, और आपका सिलेक्शन आपके फिजिकल के बेस पे होगा। थोड़ा और नीचे आओगे तो देखिए इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में बता रखा है, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। तो बिना किसी देरी के फॉर्म फिलअप करते हैं, तो चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जिसका इंटरफेस ऐसा दिखता है। साइड पे आ जाने के बाद आपके सामने देखिए 3 ऑप्शन आ रखे हैं, रजिस्ट्रेशन, फिल एप्लीकेशन फॉर्म और व्यू एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, स्टेप फर्स्ट। उसके बाद ये आगे का फॉर्म है जो फिलअप होगा। तो चलिए रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे देखिए लैंग्वेज आती है, तो आपको चूज कर लेना है कि किस लैंग्वेज में आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं इसके, हिंदी इंग्लिश में, जिसमें आप कंफर्टेबल होगे तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना इसके। फॉर्म भरने की कोई जल्दी नहीं है, एक एक चीज़ पढ़ के भरना, बाकी मैं आपको बताता रहूँगा। तो सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आप देखिए चेक बॉक्स है लेफ्ट साइड में, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद देखिए प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एप्लीकेंट की डिटेल के बारे में लिखा होता है कि जो भी डिटेल भरनी है आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट के बेस पे भरनी है। जिसमें से सबसे पहले देखिए आपका लिखा हुआ जाता है कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, कांस्टेबल ऑलरेडी। उसके बाद देखिए आपका नाम आता है, यहाँ पे आपको फुल नेम लिखना है 10वीं की मार्कशीट के बेस पे। तो जैसे कि अगर आपका नाम प्रेम कुमार वर्मा है, उसमें से आपका जो फर्स्ट नेम है प्रेम आपको यहाँ पे लिखना है। मिडिल नेम आपका कुमार है, उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जो आपका वर्मा सर नेम है उसको आपको लास्ट वाले बॉक्स में फिलअप करना है। अगर आपका ओनली नेम प्रेम वर्मा है तो आपको मिडिल वाले को खाली छोड़ के सर नेम में वर्मा लिख देना है। और इसी तरह से अगर आपके नेम में मिडिल नेम नहीं है और सर नेम नहीं है, तो आपको जस्ट अपना फर्स्ट नेम आगे वाले ऑप्शन में फिलअप कर देना है और बाकी वाले ऑप्शन को खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी चूज करनी है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी मांगते हैं, जो कि आपका पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसपे OTP वगैरह है, जिसमें आपको अपडेट मिलता रहेगा। और दूसरा आपका पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, इस पर भी OTP वगैरह आएगा और आपको भी अपडेट मिलता रहेगा। अगर आपकी ईमेल आईडी पर्सनली बन रखी तो इसको जल्दी से बनवा लीजिए, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले सारे काम करवा लीजिए। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार का मूल निवास। अगर आपके पास मूल निवास सर्टिफिकेट है तो आपको इसको यस कर देना है, अदरवाइज इसको आपको नो कर देना है। ऑप्शन नो अदर स्टेट के ही चूज़ करेंगे। जो बिहार का निवासी अगर उसका मूल निवास पत्र नहीं बना तो फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले बनवा लीजिए, क्योंकि जब भी आपको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। मूल निवास के बाद देखिए आपका आता है जेंडर, आपको यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है आपका। उसके बाद आपको अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी चूज कर लेनी है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। बिहार के अगर जनरल में है तो जनरल फिलअप करोगे, बिहार के अगर SC ST OBC में है तो वो सिलेक्ट करोगे, अदर स्टेट वाले तो ओनली जनरल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, डेट मंथ और ईयर के अकॉर्डिंग 10वीं की मार्कशीट के बेस पे। सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए हम रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू के पेज पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल को क्रॉस चेक कर लेना, सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। फॉर्म को फिलअप करने की जल्दीबाजी नहीं करनी, सारी डिटेल को एक एक करके चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे देखिए आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए सेम टू सेम ये वाला कैप्चा इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। उसके बाद देखिए नीचे देखिए कैटेगरी वाइज आपको फीस शो कर जाती है, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक एडिट एप्लीकेशन और एक मेक पेमेंट। तो अगर आपकी डिटेल सारी ठीक है तो आपको एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आपने सारी डिटेल को क्रॉस चेक कर लिया, ओके कर देते हैं। फाइनल सबमिट का आता है, अगेन ओके कर देते हैं। तो देखिए आपके सामने पेमेंट की डिटेल ओपन हो जाती है। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आप 4-5 मेथड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड से। नीचे आओगे तो नीचे देखोगे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। UPI से करना चाहते हो तो UPI पे क्लिक कर लेना, यहाँ से UPI ID डाल देना अपनी और वैलिडेट कर देना, तो पेमेंट हो जाएगी। या तो आप UPI QR कोड पे क्लिक करना, पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद आपके सामने देखिए QR कोड आ जाता है, जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेके किसी भी UPI ऐप से पेमेंट कर देनी है और यहाँ पे आपको 5 मिनट वेट करना है। उसके अंदर आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो पूरी हो जाएगी
और उसके बाद जो आपका आगे का प्रोसेस है वो पूरा होगा। तो पेमेंट करने के बाद आपको वेट करना है। वेट करने के बाद 4 मिनट के अंदर आपकी पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाती है, जिसका मैसेज आपके मेल पे और मोबाइल नंबर पे पहुंच जाता है और आपके सामने आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी शो कर जाता है। इसके बाद अगर आपको पेमेंट की जो रिसीट डाउनलोड करनी है, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक ऑप्शन आ रखा है यहाँ पे कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कहने का मतलब है कि अगर आपकी जो डिटेल है कुछ गलत हो चुकी है इसमें, तो आप यहाँ से अपनी जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो कैंसिल कर सकते हैं। परंतु उसके लिए आपकी जो फीस है वो रिफंड नहीं की जाएगी। आपको अगर नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आपको दोबारा से पेमेंट करनी पड़ेगी। सारी डिटेल ध्यान से भरना। तो सारी चीज़ ठीक है तो आपको देखिए प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाती है, इंग्लिश में पढ़ना है, आप सेलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग और सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना एक बार। जैसे कि इसमें बता रखा है, फोटोग्राफ के इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं जिसमें साइज़ होना चाहिए 10 से 500 KB के अंदर। मतलब आप अपनी क्वालिटी फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं। और देखिए साइज़ भी बता रखा है ऊपर, जो कि इस प्रकार से है 3.5 cm इसकी जो विड्थ है और 4.5 इसकी हाइट है। फोटोग्राफ आपकी 2 महीने के अंदर होनी चाहिए, रंगीन फोटोग्राफ होनी चाहिए। फोटोग्राफ आपकी ब्लर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। और फोटो का बैकग्राउंड है वो जो आपका वाइट होना चाहिए। और फोटो खींचते समय आपके सर पे कोई टोपी वगैरह नहीं होनी चाहिए, चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए, ना ही आपके पीछे कोई शेडो आनी चाहिए। और फोटो का फॉर्मेट आपका JPG होना चाहिए। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। इसके बाद आपको अपने 2 सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे। एक आपका हिंदी में होना चाहिए, एक आपका इंग्लिश में होना चाहिए। वाइट पेपर के ऊपर ब्लैक इंक का यूज़ होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर लिखना। दोनों सिग्नेचर के साइज़ आपके 10 से 25 KB के अंदर होना चाहिए और इसका फॉर्मेट भी JPG है। फोटो और सिग्नेचर को किस तरह से इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एडिट करते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है, जो आपको आई बटन में मिल जाएगी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख लेना। इसके बाद आपको नीचे आना है। इसके बाद देखिए नीचे इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि आपको अगर अपना आवेदन रद्द करना है तो आप इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उसको रद्द कर सकते हैं और नई तरीके से आवेदन कर सकते हैं। परंतु इसमें जो आपकी फीस है वो वापस नहीं की जाएगी। इसके बाद आपको देखिए नीचे चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं, जहाँ से आपको अपनी डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी। और तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंसेस के बारे में बता रखा है फर्स्ट सेकंड। तो आपको सिलेक्ट करना है कि फर्स्ट नंबर पे आपको कौन सी पोस्ट रखनी है और सेकंड नंबर पे आपको कौन सी पोस्ट रखनी है। जैसे फर्स्ट नंबर पे आप बिहार पुलिस सेलेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट नंबर पे आप बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस सेलेक्ट कर सकते हो। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे बिहार पुलिस सेलेक्ट कर लिया और सेकंड नंबर पे बिहार स्पेशल आर्म पुलिस सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद देखिए आपको आगे की डिटेल फिलअप करनी है। जैसे यहाँ पे आपको अपने फादर का फुल नेम लिखना है, जो कि आपकी 10वीं की मार्कशीट पे होगा। इसके बाद आपको अपनी मदर का फुल नेम लिखना है, वो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट पे होगा। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस चूज़ करना है कि आप शादीशुदा है, सिंगल है, क्या है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड या पहचान पत्र सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आधार कार्ड आ रहा है, पैन कार्ड आ रहा है, वोटर ID कार्ड आ रहा है, पासपोर्ट आ रहा है, तो कोई भी आप सिलेक्ट कर लेना। तो इस आइडेंटिटी कार्ड में बेस्ट वही रहेगा जिसमें आपकी फ़ोटो हो, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो और जिसमें आपका घर का एड्रेस भी हो। यही ID कार्ड आपको अपने एग्जाम के टाइम पे ले आना होगा। तो जैसे हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे हमें आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। उसके बाद देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क आता है, आपकी बॉडी पे कोई भी निशान है उस जगह का नाम लिख देना है। उसके बाद आता है फ्रीडम फाइटर के बारे में, जिसको आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल फिलअप करनी है, जिसमें से आपकी 10वीं की एजुकेशन आ जाती है और 12वीं की एजुकेशन आ जाती है। 10वीं में जैसे आपको स्टार्टिंग में लिखना है यहाँ पे बोर्ड का नाम या स्कूल का नाम। उसके बाद आपको अपने 10वीं की मार्कशीट का नंबर लिखना है या सीरियल नंबर लिख देना अगर मार्कशीट नंबर नहीं होगा तो। उसके बाद आपने 10वीं कब पास की थी वो वाला साल, मंथ और डेट लिख देनी है, जो कि आपकी मार्कशीट पे लिखा होगा। इसी तरह से आपको अपनी 12वीं का चूज़ कर लेना है। ऐसे 12वीं का बोर्ड या स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देना है। 12वीं का सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और उसके बाद वाली डेट फिलअप कर देनी है जिस दिन आपकी मार्कशीट इशू की गई थी, जो कि आपकी मार्कशीट पे नीचे लिखी होगी। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल होती है, जिसको आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है, इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी एड्रेस की डिटेल फिलअप करनी होगी। इसमें से आपका एक एड्रेस होता है परमानेंट एड्रेस और दूसरा होता है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो कि पत्राचार का होता है। तो यहाँ पे आपको पहले परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है, जिसमें आपका हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, प्लॉट नंबर होगा, तो वो फिलअप कर देना। अदरवाइज आप अपने गांव का नाम फिलअप कर सकते हो, कौन सी जगह पड़ती है वो फिलअप कर सकते हो, कौन सी जगह सबसे फेमस है उसका नाम फिलअप कर देना। उसके बाद आपको गांव का नाम या शहर का नाम फिलअप कर देना है, जो भी हो। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस का नाम फिलअप कर देना, नियर बाय कौन सा होगा। उसके बाद कौन सा राज्य वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद एरिया का पिन कोड क्या है वो फिलअप कर देना है। अगर दोनों एड्रेस आपके सेम है तो आपको यहाँ पे देखिए यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा, जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपका पत्राचार का अलग है तो आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने पत्राचार का एड्रेस यहाँ पे पूरा फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद आपका देखिए डिक्लेरेशन होता है क्रिमिनल केस का, तो इस वाले कॉलम में आपको सबको नो कर देना है। सबको नो करने के बाद आपको नीचे आना है। इसके बाद देखिए आपको अपने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं, जिसमें से फोटोग्राफ के इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखिए बता रखे हैं। 2 महीने के अंदर की फोटो होनी चाहिए और साइज़ देखिए बता रखा है 3.5 इसकी विड्थ एंड 4.5 इसकी हाइट है। फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, फोकस होनी चाहिए, गुड क्वालिटी में होनी चाहिए। और इसका जो फॉर्मेट है वो देखिए JPG में बता रखा है।
फ़ोटो का साइज़ वो 500 KB के अंदर अंदर होना चाहिए और फोटो के अंदर आपके दोनों कान साफ दिखाई देने चाहिए और फोटो खींचते समय आपके सर पे किसी प्रकार की चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना ही आपने कोई चश्मा वगैरह पहना हो। तो देखिए यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल बता रखे फ़ोटो के कि कौन सी फ़ोटो यहाँ पे एक्सेप्ट की गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों फोटो आपकी एक्सेप्ट की गई है, बाकी आपकी चारों फोटो रिजेक्ट कर दी गई है। जिसमें से बता रखा है जो सबसे पहले बहुत पास से खींची गई है और दूसरी बता रखी है जो सबसे दूर से खींची गई है और तीसरी देखिए ब्लर बता रखी है और चौथी पे देखिए इंक वगैरह आ रखा है। ना ही ज़्यादा दूर से खींचनी है ना ही ज़्यादा पास से खींचनी है, बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आपको सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शन देखना है, उसके लिए आपको नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे देखिए सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं, जिसमें से देखिए एक सिग्नेचर आपको इंग्लिश में अपलोड करना है और एक सिग्नेचर आपको हिंदी में अपलोड करना है। सिग्नेचर देखिए ब्लैक इंक से होना चाहिए और बैकग्राउंड इसका वाइट होना चाहिए और जो फॉर्मेट है वो इसका JPG होना चाहिए और साइज़ इसका 100 KB के अंदर अंदर होना चाहिए। तो फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको देखिए नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपके सामने आपकी डिटेल का प्रीव्यू आता है, जिस पे आपकी डिटेल होती है जिसको आपको क्रॉस चेक कर लेनी है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन आ रहा है, जिससे आप अपनी डिटेल को ठीक कर सकते हो अगर कुछ गलत है तो। अगर सारी चीज़ें ठीक है तो आपको देखिए चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद सेम टू सेम ये वाला कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको फाइनली सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो 100% सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, जिसका मैसेज आपके मोबाइल नंबर पे और साथ ही साथ मेल पे भी आ जाता है। और इस तरह से आपको इसका फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख देना है। तो वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और जाते आते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।